बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। जिन बच्चों को हिंदी शॉर्ट हैंड की बुक्स की आवश्यकता हो, कृपया कर वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हिंदी आशुलिपि विषय पर एडवांस साहित्य के रूप में 12 बुक्स मेरे द्वारा लिखी गई है। जिस किसी को भी पुस्तक की ज़रूरत हो, कृपया 9414242949 पर संपर्क कर मंगा सकते हैं। अब 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी 42 सीटों से जिस तरह अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और उनकी परेड भी करा दी, वह कांग्रेस और विपक्षी दलों के मोर्चे INDI के लिए एक और झटका है। इसके पहले वाम दलों ने केरल में कांग्रेस को ऐसा ही झटका दिया था। वाम दलों ने तो राहुल गांधी की वायनाड सीट से भी यह कहकर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था कि यदि उन्हें भाजपा का मुकाबला करना है तो वह उत्तर भारत जाकर चुनाव लड़े। वाम दल बंगाल में तो कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन केरल में इसके लिए तैयार नहीं। बंगाल में वाम दलों की ऐसी हैसियत नहीं कि वे कांग्रेस की कोई बहुत अधिक मदद कर सके। ममता ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम जारी कर भले ही INDIA से अलग होने की घोषणा न की हो, लेकिन बंगाल में अब इस गठजोड़ का कोई महत्व नहीं रह गया है। कांग्रेस का अभी तक उत्तर प्रदेश में सपा और दिल्ली के साथ कुछ और राज्यों की चुनिंदा सीटों पर आम आदमी पार्टी से ही सीटों का तालमेल हो सका है। इन राज्यों में पंजाब नहीं, जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है। जम्मू कश्मीर में भी यह गठबंधन बिखर गया है। यह ठीक है कि तमिलनाडु, झारखंड, बिहार आदि में कांग्रेस सहयोगी दलों से मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये दल पहले से ही उसके साथ रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से तालमेल बने रहने के आसार तो दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष जुलाई में जब INDIA का गठन हुआ था तो यह लगा था कि भाजपा को चुनौती देने वाले एक मजबूत गठजोड़ ने आकार ले लिया है, लेकिन कांग्रेस की सुस्ती और सहयोगी दलों में अपनी राजनीतिक जमीन न छोड़ने वाले रवैये के चलते वह आगे नहीं बढ़ सका। वह तब कमज़ोर और बिखरा हुआ दिखने लगा जब पहले नीतीश कुमार और फिर जयंत चौधरी ने उसका साथ छोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं कि वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस ने इस गठबंधन को और कमज़ोर करने एवं कांग्रेस की सर्वमस्या बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के समक्ष एक संकट यह भी है कि उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला कायम है। इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसे अधिकांश नेता भाजपा में जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ INDIA के कमज़ोर दिखने के लिए एक बड़ी हद तक उसके रणनीतिकार ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने गठबंधन को मजबूती देने और
सहयोगी दलों में सामंजस्य बैठाने के लिए वैसे जतन नहीं किए जैसे आवश्यक थे। कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के बजाय राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने पर अधिक ध्यान दिया और उससे भी सहयोगी दलों को नियंत्रित नहीं किया। धन्यवाद।